भागलपुर के लाजपत पार्क स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मणि भूषण की अध्यक्षता में भागलपुर की डॉक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर डॉक्टर अंकित के आवास पर हुई भीषण चोरी की कड़ी निंदा की और भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मामले को जल्द से जल्द उद्भेदन करते हुए चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। डॉक्टर ने भागलपुर पुलिस प्रशासन से चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के कई जाने माने चिकित्सक मौजूद रहे। करते हैं और आईएमए चाहे भागलपुर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, ये बहुत दिन से हम लोग की डिमांड है कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन दिया जाए। ये जो घटना घट गई है हमारे जो कनीय सदस्य हैं उनके साथ, इसकी सूचना हम लोग यहाँ से स्टेट आईएमए को भी देंगे, सेंट्रल आईएमए को भी देंगे और उनके डायरेक्शन का इंतज़ार करेंगे। और अभी एक मेमोरेंडम बना के हम लोग यहाँ के पदाधिकारीगण जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको देंगे और एक समय सीमा जो हम लोग आपस में निर्णय कर लेंगे, एक समय सीमा देंगे कि इतना दिन के अंदर ये होना चाहिए। अन्यथा पूरा आईएमए हम लोग जो है ना आगे संघर्ष पर उतरने के लिए बातचीत करेंगे। आगे की भी कार्रवाई हम लोग बनाएंगे कि आगे क्या करना है अगर ये डिमांड पूरा नहीं हुआ तब, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मणि भूषण तमाम पत्रकारों का इस्तकबाल करता हूं अपने इस आईएमए के प्रांगण में, और सभी हमारे वरीय चिकित्सक जितने लोग यहाँ पे मंचासीन हैं सबों का मैं इस्तकबाल करता हूं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घोघा में हमारे ऐसे चिकित्सक जो बिल्कुल नए मेंबर हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत वृहद ब्रांच है, शाखा है पूरे हिंदुस्तान में, 10 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर्स इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। एक ऐसे मेंबर जो अपना कैरियर अभी शुरू कर रहा है, उससे घर में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए, और वो भी उस समय जबकि अपने परिवार के साथ वो वहीं पे रह के सेवा दे रहा है और साथ साथ मायागंज अस्पताल में भी अपनी नियमित रूप से सेवा देते हैं। ये आईएमए बहुत ही आक्रोशित है। अभी आपने जस्ट मेरे पहले सुना हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष आईएमए डॉक्टर संदीप प्रसाद लाल को। आईएमए पुरजोर रूप से भर्त्सना करता है इस तरह के दुर्घटना और भावपूर्ण जो भी दुर्घटनाएं होती हैं हमारे चिकित्सक वर्ग के साथ। मैं तमाम पत्रकार बंधु से, तमाम दर्शकों की ओर से और प्रशासन की को भी मैं आगाह करना चाहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले का उद्भेदन यथाशीघ्र हो। यथाशीघ्र जितने भी 8 से 10 जितने लोग गए थे इस मामले में, इसको अंजाम पहुंचाने उनके घर में घुसे थे, उनकी गिरफ्तारी हो और इस पे रोक लगे और प्रशासन हम चिकित्सकों को प्रोटेक्शन ऐसे दें कि भविष्य में इस तरह की दुर्भावपूर्ण दुर्घटनाएं ना हो। मैं आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। भागलपुर आईएमए के नए सदस्य हैं, अभी युवा हैं, अभी अपने पढ़ाई लिखाई को ख़त्म कर चिकित्सा पेशा में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किए हैं और इनके पिताजी वहाँ जिस क्षेत्र में घोघा मकान है उसके काफ़ी ही नामी आदमी हैं और इसके चाचा जो हैं वो भी कहलगांव के प्रतिष्ठित अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। सवाल है कि इस तरह की घटना क्यों हुई। ये तो रूटीन वर्क है, एक चिकित्सक अपना काम करके घर में जाता है और उसको पुलिस प्रशासन का काम है, जिस तरह चिकित्सक का काम है शरीर में जो भी लोग रोगी हैं उनका देखभाल करना, उसी तरह पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। जब कहा गया घोघा पुलिस को कि आप इस तरह का खबर, पहले तो जो भी एसआई थे उनको खुद आना चाहिए था, वो खुद नहीं आके, हम लोग वाच कर रहे हैं पूरी घटना को, और सुबह में आके जो रूटीन वर्क है एफआईआर करना। एफआईआर अगर पुलिस प्रशासन तत्पर होती तो इनके घर पर उसी समय कर सकती थी। एफआईआर करना कोई बहुत बड़ा घटना नहीं होता है, एक सिंपल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, एप्लीकेशन लिखना और कार्रवाई स्टार्ट करना। आज घटना के घटे हुआ दूसरा दिन 48 घंटा से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक पुलिस के तरफ से कार्रवाई शून्य है। हम लोग 1-2 दिन का समय और देंगे, हो सकता है किसी भी समय आज से कल हम लोग भागलपुर के पुलिस अधीक्षक से मिलें, उनको ये सारी घटना के बारे में बताएंगे, और अगर 1 सप्ताह के अंदर इस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ और कोई भी अपराधी अगर पुलिस उसे नैब नहीं कर सकी तो आईएमए किसी भी हद तक आगे बढ़ेगा।
हम लोग अभी इसलिए हड़ताल या बंद नहीं करना चाह रहे हैं कि हमेशा मानवता पीड़ित होती है, और आप लोग ही कल कहिएगा कि चिकित्सक जो है हड़ताल पर चला गया, रोगी जो है आउटडोर में भटक रहे हैं। हम समय दे रहे हैं प्रशासन को कि जल्द से जल्द इस दिशा में कार्रवाई करें, और अगर बाद में हम लोग हड़ताल या कोई भी तरह का आंदोलन करेंगे और कोई भी रोगी को किसी भी तरह की हानि होगी तो उसका जिम्मेवारी भागलपुर पुलिस प्रशासन और भागलपुर प्रशासन का होगा। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित कुमार प्रसून हुआ। मैं एमएस जनरल सर्जन हूँ, मायागंज में सीनियर रेसिडेंट। मेरा निजी आवास घोगा होता है, मैं घोगा में रहता हूँ। 31 की रात को एक्चुअली सारा काम करने के बाद मैं क्लिनिक से अपने ऊपर निवास में गया। 9:30 बजे 10 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना सारा काम करके ऊपर रूम को बंद करके मेन गेट लगा करके चले गए थे। 1:30 बजे के आसपास जब हम लोग सो रहे थे उस समय अचानक कुछ लोग रूम में दिखाई दिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि हम डकैत हैं, चोरी करने आए हैं, जो भी आपके पास है वो हम लोग को सीधे आप दे दीजिए, वरना हम लोग फिर आपको हानि पहुंचाएंगे। हम लोगों ने कोई इंटरप्शन नहीं दिया उनको। हम लोगों ने सीधे, जो मेरी माँ थी उन्होंने उनको चाबी दे दी, और मेरी माँ बगल के रूम में सो रही थी। मेरे रूम में मेरी वाइफ और मेरा 3 महीने का बच्चा था, वो था। हम लोग को उन्होंने बंधक बनाया, बगल के रूम में डाला। उसके बाद फिर मेरी माँ और मेरी वाइफ को एक रूम में रखा। मेरी वाइफ के जो भी गहने, जो भी कैश था उनके पास, वो सब कुछ पर्स वर्स अलमीरा से सारा कुछ निकाला। फिर मदर के रूम में जो अलमीरा था उससे सारा कुछ, उनका जो गहना था, कैश था, जो भी, वो सारा कुछ लिया। जो ऑर्नामेंट्स हाथ में था, मेरे गले में जो था, सारा कुछ लिया। और उसके बाद उन्होंने कम से कम 1.5 घंटे तक वो मेरे घर पे रहे, और जितने भी जैसे सामान थे, बाकी अलमीरा सब था, सब कुछ खोला, सूटकेस के जो भी था सब कुछ खोल के देख रहे थे। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे एक रूम में जहाँ पे बांध के रखा था, उस रूम में मुझे कहा कि अब हम लोग निकल रहे हैं, आप हल्ला नहीं करिएगा। अगर हल्ला करिएगा तो फिर मैं आपके परिवार को हानि पहुंचाऊंगा। जब तक यहाँ से निकल नहीं जाता हूँ आप लोग शांति से यहाँ बैठे रहिए। मुझे एक रूम में बंद किया, बगल के रूम में मेरी माँ और वाइफ को बंद किया एक रूम में। फिर उसके बाद हम लोग का मोबाइल ले लिया था उन्होंने, और फिर जब निकले तो बाहर में हमारा एक सोफ़ा था, उस पर मोबाइल उन्होंने रख दिया था। तो उस घटना के, ये लमसम 2:30 बज रहा होगा जब ये 1:30 से 2:30 के बीच की ये घटना है। 2:30 बजे के आसपास वो लोग हम लोग को छोड़ के गए। मैं किस तरह अपना हाथ खोला, पहले परिवार को देखा, वो ठीक थे। फिर मैं बैक डोर से कूद करके फिर आगे गया, और फिर अपना फ़ोन लेकर के नज़दीकी थाना जो हमारे घोगा थाना, वहाँ पे एसआई को कॉल किया। मैंने 2:42 के आसपास कॉल किया है उन्हें। उनको तरफ से आश्वासन हुआ कि हम भेज रहे हैं पेट्रोलिंग गाड़ी। उनकी तरफ से वो तो नहीं आए थे, लेकिन 3-4 उनके आदमी आए थे। वो उन्होंने हमारे घर पे आए, उन्होंने देखा उनका सारा कुछ। उसके बाद फिर वो बोले कि सुबह में आके आप लोग थाना में FIR दर्ज कीजिएगा। कितने लोग थे उसमें? उसमें 7 से 8 लोग थे। हथियार भी था? जी, 3-4 कट्टा था, और कुछ के पास हाथ में चाकू था। कुछ लोग क्या लगे? वो ऑर्नामेंट्स, जैसे हाथ का बैंगल हो गया, सोने का अंगूठी हो गया, पायल बिछिया जो भी होता है, गले का सेट था 2। उसके बाद फिर मेरी मदर का कुछ लॉकेट सब था। फिर कैश अमाउंट जो था वो सारा कुछ ले गए। वो कितना अमाउंट? अप्रॉक्स 6-5 के आसपास होगा अमाउंट। 5-6 लाख के आसपास का अमाउंट था वो। और ऑर्नामेंट्स जो भी थे कितने के? 10 के आसपास होगा अप्रॉक्स। उसका आइडिया तो प्रॉपर मुझे नहीं है उस चीज़ का। 10,000। 10 लाख के आसपास का होगा वो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कल भी DSP सर से बात हुई है मेरी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी काम हम लोग कर रहे हैं। क्या चाहते क्या? जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग का सहयोग हो, ये सब रुके। हम लोग जैसे मरीज़ देखना हम लोग का काम है, कब किस पे भरोसा करें, क्या करें, अब तो ये समझ में नहीं आता है। रात में 10 बजे कोई मरीज़ आ जाएगा, मुझे बोले कि आपको देखना है, और ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो हम लोग भरोसा कैसे करें कि मतलब क्या किसके साथ हो, तो कोई अब नहीं कह सकता। उस दिन कैसे उन लोग घर में मरीज बन कर? जी नहीं, मरीज बन के तो नहीं घुसे थे। वो मेरे बैक डोर से आए थे शायद, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। बैक डोर मेरा, हमारे घर के पीछे खेत है, उस साइड से उन्होंने शायद एंट्री की। ऊपर में एक गेट था, ग्रिल था, उसका ताला तोड़ा। रूम में एक गेट था, उसका किली तोड़ दिया उन्होंने। उनके पास वो औजार सब था, उसके साथ वो फिर अंदर घुसे और फिर रूम में ही सीधे आ गए। हथियार भी था उसके पास? जी, हथियार था उनके पास। सबके पास? 3 तो कट्टा था उनके पास, और चाकू को था। अभी भी डर लग रहा है? डर की तो बात है ही, इसमें तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना घटेगी तो किनको नहीं डर लगेगा? परिचय बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित कुमार हुआ।
मैं भागलपुर घोगा का निवासी हूँ।